2 दिन पहले लॉन्च हुआ ये कॉइन बाइनेंस लॉन्च पूल में, जो कि 2 दिन और 6 घंटे बाद ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होंगे इसको कैसे बाई किया जाए, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे कि हम लोग लिस्टिंग के टाइम पर इसको बाई करेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है या इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि ओमनी नेटवर्क पॉसिबल है कहीं पर भी बाई करना, या उसी के साथ साथ अगर ये लिस्टिंग के टाइम पर अगर इसको बाई करेंगे तो वो कैसा रहेगा, कितना रिस्क एंड कितना रिवॉर्ड रेशियो है। और उसी के साथ ही साथ जो लोग चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं उन लोगों के लिए, अगर पिक्सेल्स गेम अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की तो प्लीज़ पिक्सल गेम को खेलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मेरे पास 32 पिक्सल ये अकाउंट में है, दूसरे अकाउंट में 29 पिक्सल्स थे और अभी तक मैंने 60 जो पिक्सल्स हैं वो ऑलरेडी जैसे विड्रॉ कर लिए, तो 120 पिक्सल जो कि 60 to 70 डॉलर बनते हैं। आई थिंक 1 मंथ के अंदर अंदर 60-70 डॉलर अर्न कर लिए। बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अर्न किए। तो अगर आप तक अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो ऑफकोर्स आप भी इसको खेलना स्टार्ट करें। अगर हम लोग बात करें ओमनी कॉइन के बारे में, एक चीज़ बताता चलूँ कि ओमनी का एयर ड्रॉप भी हुआ था और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो सब लोगों को मालूम है कि अभी आपको मोस्टली जो एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं वो स्टेकिंग एंड री स्टेकिंग की वजह से मिल रहे हैं। लेकिन इस कॉइन का जो टोकनॉमिक्स है अगर वो चेक करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा कम है, ओनली 100 मिलियन है, और उसमें से इन लोगों ने 15 मिलियन रखे हुए हैं ओनली जो कम्युनिटी है उनके लिए। कम्युनिटी के लिए मतलब कि रीस्टेकिंग का अवार्ड, स्टेकिंग का अवार्ड, एयर ड्रॉप दिस एंड दैट, ये सारी की सारी चीज़ें 50% इसमें कॉइन जाएंगे, जो कि इस कॉइन की प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर जाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। उसके साथ साथ जो इन लेयर के रीस्टेकर्स हैं उन लोगों के लिए भी ऑलमोस्ट इन लोगों ने 13.3% रखे हुए हैं। बाकी जो बीकन चेन सोलो स्टेकर्स थे उन लोगों के लिए भी इन लोगों ने 10% रखे हुए हैं। तो माई लेडी मेकर्स उन लोगों के लिए इन लोगों ने जो ओमनी ओमनी वाले कॉइन है इन लोगों ने रखे हुए ऑलमोस्ट 7.7। तो ये तो इनका हो गया, एक एलोकेशन हो गई। तो इन लोगों ने जो अभी एयर ड्रॉप रिलीज करना है वो नियरली 3% ऑफ टोटल सप्लाई है, जो कि 3 मिलियन है। और बाइनेंस लॉन्च पूल पर इन लोगों ने ओनली 3.5 मिलियन, 3 मिलियन एंड 5 लाख कॉइन्स इन लोगों ने दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही कम इनिशियल सप्लाई रहेगी लिस्टिंग के टाइम पर। ऑफकोर्स इसके अलावा भी सप्लाई रहेगी जो कि अभी तक डिटेल में किधर भी अवेलेबल नहीं है। इवन इन लोगों का जो अनलॉकिंग का शेड्यूल है, स्केड्यूल है, वो भी ओपन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा जो कॉइन्स है यहाँ पर देखेंगे तो आपकी एक तरह से कम्युनिटी के लिए हैं, स्टेकर्स के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कोई जी कितना स्टेक करता है या कैसे ये रोल अप सारे काम करते हैं, तो उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक होते रहेंगे। लेकिन इस कॉइन के बारे में सबसे अच्छी और मेरे ख्याल से सबसे बुरी चीज़ है कि इनिशियली बहुत ही कम सप्लाई रहेगी। अब अच्छी चीज़ क्यों है? उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को एयर ड्रॉप में ये कॉइन मिल गए या मिल जाएंगे उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी इनिशियल सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है और उसके साथ साथ जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी। एक बहुत बुरी चीज़ किस लिए है? जितनी सप्लाई कम रहेगी उतनी ही ज़्यादा जो आपकी प्राइस है वो वोलेटाइल रहेगी और उतनी ही ज़्यादा बेट रहेगी एज अ लेट्स से कि हम जैसे लोगों के लिए, जो लोग एकदम से बाय करने की कोशिश करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेट रहेगी। बेट मतलब कि हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग बाय करके लेट्स से कि सेल कर दें या प्रॉफिट ले लें। हो सकता है कि वहाँ से प्राइस गिर जाए, प्राइस काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुकी होती है ऑलरेडी जब बाइनेंस पर जो ही ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, और उसी के साथ साथ ऑफकोर्स चांस भी है कि वहाँ से प्राइस और ऊपर पंप हो, जो हम वीडियो के लेटर जो हिस्सा है उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप ओमनी नेटवर्क के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त एक बेस्ट रोल अप्स हैं। उसकी रीज़न क्या है? अभी तक हमारे पास इंटरऑपरेबिलिटी वाली बहुत ज़्यादा ब्लॉक चेन्स थी, बहुत ज़्यादा इस तरह की ब्लॉक चेन न्यू डेवलप हुई हैं जो कि इंटरऑपरेबिलिटी और जितनी भी कम्युनिकेशन है और जितनी भी फंक्शनैलिटी है एक ब्लॉक चेन से दूसरी ब्लॉक चेन क्रॉस ब्रिजिंग की तरह या क्रॉस ब्लॉक चेन की तरह काम करती थी। लेकिन रोल अप्स जो थे अभी लेटर स्टेज पर आए थे, 1 साल 1.5 साल पहले इनकी डेवलपमेंट हुई है और काफ़ी अच्छे अच्छे रोल अप्स आए हैं। लेकिन जो ओमनी के बारे में बेस्ट चीज़ है उसके टोकेनॉमिक्स के अलावा इसका लेट्स से कि फंक्शन है या यूज़ केस है, क्योंकि ये एक ऐसा रोल अप है जो सारे के सारे रोल अप्स को यूनाइट करेगा और सारे के सारे जो रोल अप्स हैं उनको इंटरऑपरेबल या लेट्स से कि इंटर कनेक्शन या इंटर एक दूसरे के साथ है ना उनका कनेक्शन और कम्युनिकेशन और जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको बहाल करेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट चीज़ है। उसके साथ साथ अगर इनके पार्टनर्स या इनके जो कंपनीज हैं जिनको बैक किया हुआ है तो ऑफकोर्स वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर और काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एथेरियम इंटीग्रेटेड रोल अप लेयर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे रोल अप इंटीग्रेशन है, एक लेयर 1 एंड लेयर 2 आपके पास एक सेटलमेंट लेयर 1 है और उसके साथ साथ आपके पास आइसोलेटेड रोल अप्स हैं जो कि लेयर 2 के हैं। क्योंकि एथेरियम इंटीग्रेटेड है तो उसका मतलब है कि एथेरियम लेयर 2 है और ये भी लेयर 2 बाई रोल अप आएंगे। और यहाँ पर इस तरह की आपको एक आइडिया रहेगा कि कैसे ये
रोल अप्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा और इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको ये मेंटेन करेगा। सिक्योरिटी एट स्केल, स्केलिंग भी रहेगी और साथ साथ में सिक्योरिटी रहेगी। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी किसी भी ब्लॉकचेन के लिए, रोल अप्स के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अहम चीज़ रहती है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपर्स वगैरह जो है वो डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं और इस तरह की मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। अगर आप इसकी अडॉप्शन चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने 7.5 मिलियन ट्रांजेक्शन्स कर दी हैं और एक यूनिफाइड नेटवर्क है। यहाँ पर देखेंगे पूरे का पूरा यूनिफाइड नेटवर्क है। और अगर यूजर्स की बात करें तो 400 के 0.4 मिलियन के ऑलरेडी यूजर्स हैं और उसके बाद 30+ इकोसिस्टम के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ओमनी के पास हैं या उन पर काम हो रहा है। और यहाँ पर देखें इकोसिस्टम, तो आपको जितने भी मेजर इकोसिस्टम है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जो इन लेयर का है या इंजन लेयर इसको बोल दें, आइगन लेयर इसको बोल दें, सुशी है आपके पास, इंजेक्टिव है आपके पास, आर्बिट्रम है, फ्लो है, ऑप्टिमिज्म है आपके पास, मेंटेल है और उसके साथ साथ जो बाकी 20 जो है इंडस्ट्री लीडर्स इनके यहाँ पर इकोसिस्टम में शामिल हैं। और काफ़ी बड़ी कम्युनिटी ऑफ कोर्स यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 लाख जिनके मेंबर्स हैं वो डिस्कॉर्ड पर हैं। ट्विटर भी अराउंड 3,50,000 मेंबर्स हैं इनके। और बहुत ही अच्छी चीज़ें मतलब आपको मिलेंगी जब आप इनका पूरे का पूरा इकोसिस्टम एक्सप्लोर करेंगे। तो प्लीज़ आप आया करें वेबसाइट पर, इन चीज़ों को चेक किया करें। अगर हम लोग बात करें कि इस कॉइन को कहाँ पर बाई करें, तो ये अभी तक प्री मार्केट रहती है ना, जो प्री मार्केट जो क्रिप्टो रहती है, यहाँ पर हम लोग एक तरह से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाय बिट की है और एक तरह की 2-4 प्री मार्केट की हैं वेबसाइट जो यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। तो अभी तक ये कॉइन प्री मार्केट पर भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन मैं दिन को जब इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो एक इस तरह की वेबसाइट थी जहाँ पर फेक $0.6 का ऐसे करके ना वहाँ पर इसको सेल किया जा रहा है। तो आपने किसी भी इस तरह की वेबसाइट पर नहीं जाना, ये 0.6 पर कभी भी नहीं सेल होगा कभी भी। जितनी इसकी सप्लाई है उसके हिसाब से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी रहेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ वार्न करना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ। आइडियली तो अगर ये लोग 20 to 30 मिलियन तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो इनका लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 50 मिलियन लोगों ने कम्युनिटी को दे दिए हैं और स्टेकर्स के लिए रखे हैं, ये भी एक तरह से कम्युनिटी कंसिडर करें। लेकिन 20 मिलियन के लगभग भी अगर करते हैं, मतलब कि 6.5 मिलियन तो आपके एयर ड्रॉप वाले और बाइनेंस लॉन्च पूल वाले। एडिशनली अगर ये लोग 13.5 मिलियन कॉइन भी लिक्विडिटी के लिए और ट्रेडिंग के लिए अगर ये लोग लॉन्च करते हैं तो फिर भी 20 मिलियन बहुत ही ज़्यादा कम सप्लाई रहेगी, स्पेशली बाइनेंस जैसी एक एक्सचेंज के ऊपर। अगर कोई बंदा बोले कि इसकी प्राइस $20 पहुंच सकती है तो एक तरह से मानने वाली बात है, क्योंकि अगर $20 पहुंचती है तो इसका मतलब है 20 मिलियन के हिसाब से ओनली 400 मिलियन की मार्केट कैप होल्ड करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी। लेकिन जो हमारे पास मेन वार्निंग है या मेन जो इशू है हमारे पास, वो अभी जो एक तरह से क्लैश चल रहा है या एक तरह से जो टेंशन है बिटवीन इसराइल एंड जो ईरान अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गया, तो इन चीज़ों की वजह से क्रिप्टो पर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी एक नेगेटिव असर पड़ा है, क्रिप्टो मार्केट ब्लीड हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको बाय करेंगे या बाय करने की कोशिश करेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आप चांस ले सकते हैं मे बी 20-30 या 40% आप ऑफ योर फंड्स आप क्विक प्रॉफिट्स के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट मतलब कि इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा वेट कर लें। बट ऑफ कोर्स ये रीस्टेकर्स को मिला है तो उसका मतलब है कि ओमनी की स्टेकिंग, खुद की भी स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी और हो सकता है कि स्टेकिंग स्टार्ट होते ही इसकी प्राइस स्काई रॉकेट हो जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए। लिमिटेड सप्लाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा सप्लाई प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन आपने जो रिस्क है उसको कंसिडर करना है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। एक तरफ तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो गिरी है पिछले 2-3 दिन से, जो वार की जो टेंशन है, जो न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से और मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा क्रिप्टो की मार्केट पर। उसी के साथ ही साथ ये कॉइन इस तरह का है कि लिस्टिंग के टाइम पर इसकी प्राइस हो सकता है 15, 20, 25 या $30 प्लस पहुँचे। तो एक तो जो इनिशियल प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसी के साथ साथ जो ये टेंशन हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको आपने मद्देनज़र रख के रिस्क लेना है। काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा आपके लिए, बट ऑफ कोर्स रिस्क टू रिवार्ड अगर आप चेक करेंगे तो रिवार्ड भी अच्छा मिल सकता है। हो सकता है कि इसकी स्टेकिंग स्टार्ट और उसी के साथ ही साथ, क्योंकि इन लोगों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ऑलरेडी स्टेकिंग के लिए, तो जो ही स्टेकिंग स्टार्ट होती है तो ऑफ कोर्स प्राइस जो है वो टिया की तरह, जैसे टिया आया था $2 पर और उसके बाद मतलब कि ना कंटिन्यूसली ऊपर गया और $20-21 टच किया था। तो हो सकता है कि ओमनी भी अगर 20-30 पर भी लिस्टिंग होती है इसकी तो हो सकता है ये 60-70-80 या फिर इससे भी ऊपर चला जाए। बट ये सारी हवा की बातें हैं, एग्जैक्ट आपको कोई भी नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई दूसरा बंदा बता सकता है कि आगे क्या होगा स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के साथ। बट एक एवरेज जो अगर ये 20 मिलियन भी सप्लाई रिलीज करते हैं तो मेरे ख्याल से 15, 20 या $25 एक एवरेज एंड फेयर मार्केट प्राइस रहेगी इसकी लिस्टिंग के टाइम पर। बट रिस्क है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है वार की वजह से, वॉलीटिलिटी की वजह से, उसकी वॉलीटिलिटी सॉरी यार, कभी कभी जब से मैंने एक दाढ़ निकलाई है अपनी उसके बाद मतलब ना बोलने में काफ़ी
दिक्कत होती है। बट एनीवेज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी मार्केट। आपने किसी भी वेबसाइट पर इसको बाय करने की कोशिश नहीं करना। मैंने देखी हैं 1-2 वेबसाइट्स जहाँ पर मतलब कि ना $0.6 एंड $0.7 की प्राइस लिस्ट थी। ये इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा, काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा लिस्टिंग के टाइम पर। तो आपने इसको कहीं पर बाय करने की कोशिश नहीं करनी, अपना रिस्क को एवेल्युएट करना है और उसी के साथ साथ आपने ये गेम प्ले करना स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है और उसी के साथ साथ मतलब कि ना फन भी है। यहाँ पर VIP एंड दिस एंड डैट अभी न्यू अपडेट्स आने वाली हैं, उसके बाद ये गेम थोड़ी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आपके पास बॉट्स हैं, जितने भी आपके पास मल्टी अकाउंटिंग है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ फिर आप मतलब कि ना अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। स्पेशली वो बंदे जो रियल प्लेयर हैं और इसके ऊपर इन्वेस्ट करने हैं, इस गेम के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम एंड अपना पैसा। आपने अपने VIP बाय करना है तो आप डैशबोर्ड से बाय कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी 3 मंथ्स के लिए आपको 47 कॉइन्स लगेंगे। तो अगर आपने फ्री यहाँ से अर्न कर लिए $40, 40 लाइक लेट्स से 20, 30 या 40 पिक्सल्स, तो ऑफ कोर्स उसके बाद आप इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके VIP बाय कर सकते हैं और 3 मंथ्स में होपफुली आपको हो सकता है 2 to 300 पिक्सल्स यहाँ से मिल जाएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, ऐसी वीडियोज़ देखते रहें एंड कमेंट एंड लाइक कर दिया करें एंड अपना ख्याल रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।